कैंडल पकड़ने से हो जाएगा, पकड़ने से हो जाएगा। जो हमने ऑर्गेनाइज किया इसमें दो कारण हैं। पहला कि ले तुम्ही गंगा का आत्मा शांति मिले और उसकी परिवार को भरपूर ताकत दे कि इस तकलीफ को सह सके। पहला ये हम लोग का मकसद था। और दूसरा ये हमारा गालो समुदाय का जो डिमांड्स है गवर्नमेंट तक पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। ये हमको बिल्कुल दो कारण से हमने आज ये लाइट विजिल ये जो आयोजन किया जा रहा है। तो मैं डिमांड को पढ़ना चाहूंगा, आप लोग सब देख लिया होगा सोशल मीडिया। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि गालो समुदाय का डिमांड क्या है। पहला, GWS डिमांड प्रॉपर जस्टिस। हम लोग प्रॉपर जस्टिस चाहिए, एकदम सही तरीका से ये जस्टिस मिलना दिलाना होगा। दूसरा, इमीडिएट अरेस्ट करना है कि इस
घटना में, इस मारदार में जो कोई व्यक्ति भी यहाँ में इन्वॉल्व है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करना है। अरेस्ट करके भी अगर इसको नॉर्मल कोर्ट में लड़ा जाए तो साल भर, 10 साल, 20 साल, कितना साल लगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस केस को पर्टिकुलरली लड़ने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठित करना होगा गवर्नमेंट को। चौथा, एडुकेट कॉम्पेंसेशन फैमिली को देना है, बिल्कुल देना ही देना है। एकमात्र कमाने वाला था, तत्काल में मर गया, परिवार क्या करेगा? इसका जिम्मेदार भरपूर गवर्नमेंट लेना है और इसको कॉम्पेंसेशन बिल्कुल सही तरीका से कॉम्पेंसेशन देना है। और पांचवा जो डिमांड है, जुडिशियल इंक्वायरी, एटलीस्ट कम से कम रिटायर्ड हाई कोर्ट की नियुक्ति में ये जो है अनर्ट करना है ट्रूथ को। ऐसे एरे आदमी के साथ में करने से नहीं होगा। कम से कम रिटायर्ड जजमेंट यही चेयरमैन बन के जो है हेड बन के इसको लीड करना होगा। ये हम लोग का एकदम क्लियर डिमांड है। उसके बाद एक डिमांड एक्स्ट्रा है जो यहाँ लिखित में नहीं है, लेकिन हर गालो समुदाय का ये सोचना है कि सुनने में आया है, हमको अभी तक ऑर्डर तो नहीं मिला, लेकिन सुनने में ये आया कि इसको मर्डर केस में बुक किया गया है, केस को रजिस्टर किया गया है और 7 मेंबर्स को केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेल इंगेज किया गया है। हमारा उस 7 मेंबर से अपील है कि आप काइंडली सही एकदम प्यार के साथ में इन्वेस्टिगेट करें। ये भूल ना करना कि गालो समाज बहुत ही नरम दिल का है, वैसे करने से भी चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग इसका जो केस है इसको आप डिटेल कैसे हुआ है उसको आप बता दीजिए। ये मैं आगे भी बता दिया, पब्लिक को भी एड्रेस किया। मैंने उस दिन भी बोला था, लेट तुमिगांग का 1998 से पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहे थे। अल्टीमेटली वो अभी अंडर सेक्रेटरी का पोस्ट में काम कर रहे थे। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो PSCO चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसका समय में वो असिस्टेंट कंट्रोलर का पद पे था। जब से पब्लिक सर्विस कमीशन में PSCO हुआ, तब से जितना भी उधर का ऑफिसर्स को सस्पेंड करके रखा था, तो उनको भी सस्पेंशन में था। लेकिन 6 महीना का इन्वेस्टिगेशन में उसको SIC का तरफ से भी क्लीन चिट मिला था। उनको कोई चीज़ में उसको दोषी नहीं पाया। उसका बाद जब CBI को हैंडओवर किया, CBI भी उसको चार्जशीट फाइल किया, लेकिन उसका नाम नहीं था, वो क्लीन चिट था। अभी उसको फ़िलहाल विटनेस का तौर पे, वन ऑफ द विटनेसेस में मेन बोलने जाने से उसका की विटनेस का तरफ तौर पे उसको मेंशन किया गया, अदरवाइज उसका क्लीन चिट था। तो 23 को जो फरवरी को उनका बच्चा, 4 बच्चा है। एक क्लास 12 में है, सेकेंड क्लास 10 में, थर्ड क्लास 6 में है, जो लास्ट है वो क्लास 3 में है। तो क्लास 6 में जो बेटी है उसका बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे केक लेके और मार्केट से चिकन वगैरह लेके उसका बेटी का बर्थडे मनाने के लिए रेडी हुआ, चिकन वगैरह को ड्रेसिंग कर रहा था। तो SIC जो ऑफिसर वो CBI में जो अटैच है, उनका ये कोरोंग करके, इंस्पेक्टर कोरोंग, बोमशु कोरोंग बोलता है, उनका कॉल आया है अराउंड 3:48 PM में। तो उसका मैसेज भी सुना, उधर का रहने वाला बाकी लोग भी सुना। तो उन्होंने बोला था कि ये ले तुम्ही ने बोला है कि मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्री एंगेज है, आज नहीं आ पाएगा, कल आने से ठीक है क्या बोल के उसको रिक्वेस्ट किया। लेकिन कोरोंग जो है नहीं माना है, वो ज़बरदस्ती बोला आना ही पड़ेगा, आधा घंटा में जिससे भी आओ बोल के बोला है। तो वो तो इतना सिंसियर आदमी था, तो ठीक है बोल के उनका बेटी को बोला, बेटी हम अभी केक मत खाते हो, हाँ पापा आएगा थोड़ा देर में आएगा बोल के। और फैमिली को भी जो रिलेटिव्स उन लोग प्रेजेंट था उनको भी बोला अभी हम थोड़ा देर में आएगा, जाके आएगा बोल के। जूता भी नहीं पहना है, चप्पल पहन के निकला है। निकलने का बाद आता ही नहीं, माने गायब हो गया, मतलब आता ही नहीं, रिटर्न ही नहीं आया। तो
अभी सोचिए उसका बेटी भी रुकते रहे, फैमिली लोग रुकते रहे, रिटर्न ही नहीं आया। तो उन लोग बाद में उधर का जो रिलेटिव्स लोग है सीबीआई ऑफिस में गया है, तो सीबीआई ऑफिस बंद पाया गया। तो एसआईसी ऑफिस में फिर गया, जो कि कोरोंग बोला वाला एसआईसी का इंस्पेक्टर है, एसआईसी ऑफिस में भी गया, वो भी बंद, गेट लॉक है। तो उपाय नहीं होके ये रात को उन लोग पुलिस थाना, ईटानगर पुलिस थाना में भी गया था। पुलिस थाना में जाके सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन रिटर्न नहीं आया है। तो बर्थडे मनाने का बीच में निकल गया, लेकिन रिटर्न नहीं आया है। आप लोग काइंडली सीबीआई कस्टडी में लेके रखा गया, डिटेंशन लेके रखा गया बोल के आप लोग कंफर्म कर दो बोला है। तो ईटानगर पुलिस स्टेशन का बोलना था कि हम लोग सीबीआई और एसआईसी का कोई नंबर कॉन्टेक्ट नहीं है। आप लोग कल 24 घंटा 24 आवर्स का बाद में मिसिंग रिपोर्ट दो बोल के पुलिस थाना ऐसे बोला है। लेकिन तब भी हम लोग का जो रिलेटिव्स लोग है रात भर ढूंढे, सुबह तक ढूंढे, नहीं मिला है। तो बाद में जब सीबीआई ऑफिस खुल गया तो सीबीआई ऑफिस में पूछा है आप लोग कल बुलाया है, रात भर रिटर्न नहीं आया है, कहा है आप लोग कौन सा जगह में डिटेन करके रखा है बोला। तो सीबीआई बोला हम लोग बुलाया ही नहीं बोला। तो सीबीआई नहीं बुलाया है तो कोरोंग फोन किया है, कोरोंग फोन करके ही कल बुलाया है तो बोला है। तो कोरोंग को पूछो बोला है। तो कोरोंग का उधर में एसआईसी ऑफिस में गया है तो कोरोंग को मिला है। कोरोंग को कॉन्फ्रेंट करके बोला है कि आपने कल बुलाया है, रिटर्न ही नहीं आया, कहाँ है बोला है। तो हम कल बुलाया था, हमको ज़रूर कॉल किया बोल के वो कॉल रिकॉर्ड भी देखा है। उसके बाद वो लेट टुमिगांग का आया ही नहीं है बोल के। अरे आप बुलाए हैं, आपको जानना चाहिए, कल से रिटर्न नहीं आया है, ऐसे कैसे होगा बोल के कोरोंग को आर्गूमेंट किया है। लेकिन अभी हमारे इधर में आया ही नहीं है, हम क्या करेगा, कोरोंग ऐसे ही बोलता है। तो उपाय नहीं हो के हम लोग का जो जितना भी गालो जो रिलेटिव्स लोग था, कार्गो कार्डी का रिलेटिव जितना भी और बाकी दोस्त लोग भी सब ठीक से ढूंढना शुरू किया, मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो ढूंढने का बाद में दिन का करीबन अराउंड 1 बजे वगैरह में गोंगा लेक का रास्ता में उसका गाड़ी को मिल गया। तो गाड़ी को मिला तो रास्ता का जस्ट नीचे में बम्बू का ग्रुप में उसका डेड बॉडी पाया गया। तो डेड बॉडी भी ऐसे था कि उसका जैकेट, चप्पल वगैरह, मोबाइल, गाड़ी का चाबी वगैरह एक जगह में अच्छा से रखा है। उसका अपना टी शर्ट से रस्सी बना के बम्बू में लटका हुआ पाया है। तो हम लोग सर्वे किया, हम लोग का हिसाब से सर्वे किया तो उसमें कोई बम्बू का ऊपर में उतने का कोई निशाना नहीं है। कोई खून, उसका हाथ भी थोड़ा काटा था और पैर को भी थोड़ा काटा था। तो उधर उतने का जगह में भी खून, बाकी जगह में खून नहीं है। उसका बॉडी में भी खून नहीं है, हाथ ये सब, टी शर्ट वगैरह में, गेंजी वगैरह में कोई खून का धब्बा नहीं मिला। तो खून ज़रूर नीचे में था, बॉडी का नीचे में, लेकिन वहाँ में खून नहीं मिला। तो हम लोग ऑन द स्पॉट सर्वे से ही लगा कि ये तो मर्डर है। फिर उसका गाड़ी जो स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो का सीट भी स्टीयरिंग का तरफ में पूरा तेल के था। तो इसका मतलब कि वहाँ में कोई था, तीसरा आदमी था। नहीं तो इस स्कॉर्पियो का जो सीट जो है उधर से आदमी नहीं उतार सकेगा, ऐसे पोजीशन था। तो इसलिए हम लोग ये बच्चा का जो बर्थडे मनाने का बीच में निकाल के कैसे आदमी ऐसे मरेगा। और जबकि उसका बाद वो एसआईसी से भी क्लीन शीट है, सीबीआई से भी क्लीन शीट, उसका अगेंस्ट में कुछ भी उसका अगेंस्ट में सबूत नहीं मिला है। वो खुद भी बोलता था, तो वो कैसे आदमी ऐसे मरेगा। तो इसलिए ये जो है टुमिगांग का मौत जो है वो सच्चाई का, ईमानदारी का अगेंस्ट में उसको, ईमानदारी वाला को मारा है, सच्चाई को मिटाने के लिए किया है, उसको विटनेस होगा बोल के। तो इसलिए हम लोग का ये बहुत दुख का साथ में हम लोग गुस्सा भी है। इसलिए हम लोग का जो जितना भी अरुणाचल में सिर्फ गालो नहीं है, जितना भी राइट माइंडेड आदमी है, उनका गुस्सा इसी में है कि इतना ऑनेस्ट आदमी कैसे मरेगा बोल के। और उनका जो आपको बता दूं कि वो 1998 से अंडर सेक्रेटरी होने तक का आज तक का सफ़र में कभी भी उसको
कुछ भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, कोई भी डिसऑनेस्टी ऐसे पाया नहीं गया। उसका जो क्वार्टर है टूटाबांगा वाला क्वार्टर है, ईटानगर में दूसरा आदमी का आप देखिए, उसका नेबर किसी को भी देखिए, उसका जैसा नहीं, उसका ऑनेस्ट, उसका एक नंबर उसका ये कैरेक्टर था। इसलिए उसका क्वार्टर भी टूटाबांगा, और अरुणाचल में कहीं में भी उसका बस्ती में कहीं भी उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई घर नहीं, कोई ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है। उसका बैंक अकाउंट में भी सिर्फ 18,000 पाया गया, उसको भी सीज करके रखा है SIC ने। तो इस तरह से ऐसे ऑनेस्ट आदमी को अपना बेटी का ये बर्थडे मनाने का बीच में बुला के गायब करने वाला, ये एकदम हम लोग डाइजेस्ट नहीं होगा, टॉलरेट नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग जब तक उसका जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेगा। वो अभी उसका जो बर्थडे केक का आधा कटा वाला फ्रिज में अभी भी है, आप लोग जाने से बहुत रोना रहेगा। कोई भी अरुणाचल का आदमी को हम ये आप लोग का माध्यम से बताना चाहूँगे, आप लोग भी जाके देखिए वो कहाँ में रहते थे लेट टुमीगांग, और उसका आधा खाया हुआ बर्थडे केक को भी आप लोग देख लीजिए, यही बोलना था। तो सर इस केस को लेके यहाँ का अरुणाचल जो गवर्नमेंट है इसका रिस्पांस अभी कैसे है? अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे उस दिन जो है न्यामर कारबाग अरुणाचल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके हम लोग को फैमिली को और गालो वेलफेयर सोसाइटी और जो जितना भी हम लोग का आपसू और ये रिलेटिव्स लोग को और मीटिंग किया था DC का साथ में। उनका यही बोलना था कि एकदम इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करेगा बोल के, और जो भी बनता है हम लोग कोऑपरेट करेगा बोला था। तो हम लोग बोला है GWS जो डिमांड जो भी हम लोग तो जस्टिस चाहिए, और जो आगे का डिमांड है हमारा GWS अथॉरिटी है वो डिमांड करेगा। अभी तो गवर्नमेंट से कॉन्क्रीट कोई ऐसे कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया। सर ये क्या बोल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया? पोस्टमार्टम का तो टाइम रिपोर्ट पुलिस को मिला होगा, लेकिन अभी तो हम लोग को पता नहीं चला है पोस्टमार्टम में क्या है। लेकिन वही है, ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्कैम है वो इतना बड़ा लेवल का है कि अगर मर्डर किया तो भी हाईली प्रोफेशनल वे से मर्डर किया होगा। तो हम लोग सिर्फ पोस्टमार्टम का आउटकम से हमको तो कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो मर्डर किया होगा वो हाई प्रोफेशनल एकदम किया होगा। लेकिन द सर्कमस्टेंसेस वो किस तरह से मरा है ना, अपना कुछ भी गलती नहीं किया, क्लीन सीट पाया गया वो आदमी, और अपना बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन का बीच में निकाल के वो कैसे अपने से मरेगा। जो भी हो, हम लोग क्यों मरा है, एक इनोसेंट आदमी, हमारा समाज का, हमारा गालो समुदाय का सिंसियर आदमी, हमारा अरुणाचली का एकदम एक एग्जाम्पलरी जो ऑनेस्ट आदमी कैसे मरेगा बोल के हम लोग का यही गुस्सा है। आप लोग माने जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा तब हम लोग तब तक लड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू।